नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं एक पार्क आया हुआ था और अभी हाल ही में 2 अक्टूबर गया है। और जब भी हम 2 अक्टूबर सुनते हैं तो हमारे जो दिमाग में महात्मा गांधी जी की एक छवि उभर के आती है। लेकिन हम वो छवि कई रूप में देखते हैं। अगर मैं टीचिंग भी करता हूँ, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप महात्मा गांधी के बारे में कैसी छवि देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति, केवल विद्यार्थी नहीं, हम जब भी किसी भी दोस्त या कभी भी अपने फैमिली मेंबर से भी या कहीं फ्रेंड सर्कल में जाकर के अगर हम वार्तालाप करते हैं और उसके महात्मा गांधी जी के बारे में सुनते हैं, पूछते हैं, तो हर एक व्यक्ति अपने विचार रखता है और वो विचार में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि यही जब मैं ऐसे और महान शख्सियत के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो शायद इतना डिफरेंस मुझे वहाँ देखने को नहीं मिलता। तो मेरे दिमाग में ये काफ़ी बचपन से ही मैं कहूँगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में हमें एक प्राइमरी स्कूल से ही कहीं ना कहीं उनके कहानियों के रूप में एक फिलोसॉफी रखी जाती है। तो उस छवि जो मेरे दिमाग में थी, वो कई छवि मैं महात्मा गांधी को देखता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि कहीं इनके बारे में मुझे जानने की ज़रूरत है। तो मैं अपने मित्र, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेंटोर भी हैं, यूपीएससी छात्रों को मेंटरशिप करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो मैं उनसे आज आया हुआ था मुखर्जी नगर। तो मुझे मिलने का सौभाग्य मिला उनसे। तो मेरे साथ सुरेंद्र जी हैं। तो कैसे हो सर आप? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। तो और ये मिस्टर सुरेंद्र जी हैं। मैं इनसे पूछूंगा सबसे पहले, सर मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में 2 अक्टूबर गया है, तो 2 अक्टूबर आप महात्मा गांधी जी के बारे में आज की जो रेलेवेंसी है हम लोगों के लिए, वो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो 2 अक्टूबर 2025 को हम जो महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती बना रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने भी 2007 से ही उनकी जो जयंती को विश्व शांति दिवस के रूप में बनाने का फैसला किया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य का पल है कि महात्मा गांधी की जयंती पूरा विश्व पटल पर बनाई जा रही है। और आज के दिन में अभी फिलहाल के कुछ समय पहले ही लंदन में इनकी मूर्ति तोड़ी गई थी महात्मा गांधी जी की। तो हमें पता लगता है कि उनके जो विरोधी हैं कितने मूर्ख हैं, कि जो महात्मा गांधी के जीते जी जिन लोगों ने उनका विरोध किया, तो महात्मा गांधी उनसे भी मित्रतापूर्ण और स्नेह का संबंध रखते थे। तो महात्मा गांधी की रेलिवेंस काफी बनी हुई है। तो जैसा ही आपने अभी एक इंसिडेंट के बारे में बताया कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई, तो यहीं पर मैं थोड़ा सा और इसको लेकर जाना चाहूंगा। क्योंकि महात्मा गांधी जी को पॉलिटिकल पार्टियां कई रूप में रखती हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के लिए महात्मा गांधी जी का यूज करती हैं। ये यूज जो मैं वर्ड कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हो सकता है आपत्तिजनक, बट मुझे तो ऐसा ही देखने को मिलता है। क्योंकि वही सेम पॉलिटिकल पार्टियां एक निंदा के रूप में भी महात्मा गांधी जी को रखती है, उसको नेगेटिव पॉइंट भी बताती हैं और कहीं उसके पॉजिटिव पॉइंट भी अपने अनुसार रखती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो महात्मा गांधी जी की जो कोर फिलोसॉफी थी, वो क्या थी? और क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां जो आज के लोग, उनको कैसे अपनाए कोर फिलोसॉफी? देखिए, जो भारत के लोकतंत्र में हर पार्टी अपनी विचारधारा लोगों के सामने और वोटों को आकर्षित करने के लिए अपने भिन्न भिन्न तरीके अपनाती हैं। आप जिस चीज का नाम ले रहे हो, दर्शक भी काफी उसको समझ चुके हैं कि जो महात्मा गांधी के जो टोपी और खादी पहन के नेता उनका यूज करते हैं। और जैसे कई पार्टियां हैं आज, जैसे कि नाम नहीं लेना चाहिए, हर किसी को पता है कि महात्मा गांधी हो या कोई भी महापुरुष हो, उसकी जो लीगेसी है उसको अपनी अपना दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी कोर फिलोसफी, उसमें सत्य, अहिंसा और त्याग का बहुत बड़ा रोल था। तो जैसे कि हमें पता है कि महात्मा गांधी ने अपनी किताब लिखी थी द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जो भी उनके विरोधी हैं उनकी बुक का हवाला देते हुए आरोप लगाते हैं उनको पर भिन्न भिन्न तरह के, कि उन्होंने ये किया। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये उनकी किताब से ही है। तो ये तो हमें पता लगता है कि सत्य के प्रति उनकी, आज के दिन में भी कोई भी अपने जो निजी विचार है या निजी पल है, कौन दूसरों को शेयर करता है। तो महात्मा गांधी की जो ये बुक थी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इससे ये तो तय होता है कि सत्यनिष्ठा के प्रति महात्मा गांधी का कितना जोर था। बिल्कुल। और जो
महात्मा गांधी के जो पारिवारिक अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो महात्मा गांधी के जो पिता थे वो दीवान थे राजकोट रियासत के। तो आज कौन ऐसा नेता है जो उनके जो वैभवशाली जो बचपन रहा उनका महात्मा गांधी का, हाँ। कौन ऐसा नेता है जो अपना त्याग और बलिदान उनकी तरह कर सकता है कि, है ना। और उन्होंने तो सारी उम्र ना तो कोई राजनीतिक पद लिया, है ना, लोगों के बीच उनकी नैतिक प्रतिष्ठा थी जिसके बल पर वो कांग्रेस को अपनी तरफ खींचते थे और लोग वो आकर्षित करते थे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसी में एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि अभी आपने मेंशन किया कि जो महात्मा गांधी जी की बुक है, तो मैंने भी अभी हाल ही में ये बुक पढ़ी है। मुझे महात्मा गांधी जी के बारे में शायद इतनी चीजें नहीं पता थी जो मुझे उनकी बुक से खुद जानने को मिला है। और उन्होंने अपने बारे जो उनकी एक नेगेटिव पॉइंट थे, मुझे ये नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी जो बताए हैं, लेकिन हमारे लिए एक ये लर्निंग ये होती है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में, मैंने इतनी ऑटोबायोग्राफी आपने भी पढ़ी होगी और आपने भी सुनी होगी, लेकिन इतना डीप जाकर के अपने बारे में शायद ही कोई ऐसे पॉइंट रखता है, वरना सबकी एक प्राइवेसी होती है, शायद इतना उजागर कोई नहीं करता। लेकिन मैं बहुत इस चीज को बहुत ही ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि इतनी निजता में जाकर के वो अपनी बात को रखते हैं। और इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं सर, ये बताइए मुझे। जो उन्होंने ये जो अपनी बुक में मेंशन तो की है, हाँ, तो ये चीजें हम इस चीज से क्या सीख सकते हैं, बताइए। देखिए, महात्मा गांधी से सीखने के लिए बहुत कुछ है और उनके बीच उनकी जो लाइफ है उसमें विरोधाभासी बहुत सारे रहे हैं। जैसे कि हम उनकी जो दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने अपना कार्य किया था, राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करी थी, राजनीतिक आंदोलन की उन्होंने जब शुरुआत करी थी तो उन्होंने एसवेतो के प्रति कुछ रेशियल कमेंट किए थे, जैसा कि जो वहाँ के जो अफ्रीकी मूल के हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विचार बदले थे। तो किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके जो पूर्व के बयानों को ही नहीं देखना चाहिए, उसको सारगर्भित दृष्टिकोण से देखना चाहिए, है ना। जैसे कि अछूत समस्या के ऊपर भी जो उनकी जो सोच थी, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उनके जो विचार विमर्श हुआ और उन्होंने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक लिखी डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो उनके पत्राचार के सबूत दिए थे गांधी के और अम्बेडकर के। तो वो अपने विरोधियों से भी अपने सामंजस्य बना के रखते थे और किसी से अपने जो विरोधियों के प्रति उनका जो स्नेह था उनको अपनी तरफ खींच लेते थे अपनी जो नैतिक ताकत के बल पर। बिल्कुल। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। तो मैं यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और पुट करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर लोग महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर और नेहरू, इनके बीच की जो विरोधाभास रही है, जो कंट्रोवर्सी आपस में जो मतभेद रहा है, इसका भी काफी लोग यूज करके अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकते हैं या फायदा लेते हैं। तो इनका जो डिफरेंस आप कैसे समझते हैं, ये देखिए, महात्मा गांधी के जीवित रहते हुए भी उनका जो हमारे महापुरुष थे और शख्सियत थी, उन्होंने वैचारिक रूप से उनका विरोध किया था, लेकिन किसी ने निजी टिक्का टिप्पणी नहीं करी थी जो आजकल के नेता लोग करते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर, 3 मेन महापुरुषों को मैं आपके सामने विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू की और जो महात्मा गांधी का जो रिश्ता था वो गुरु शिष्य का रिश्ता था। नेहरू जी उनको अपना नैतिक रूप से गुरु मानते थे और महात्मा गांधी ने भी उनको राजनीति में आगे बढ़ने के लिए काफी जोर दिया, लेकिन उनके बीच में जो वैचारिक मतभेद था वो भी कम नहीं था। जैसे कि जो नेहरू जी की जो आर्थिक नीतियां थी वो सोशलिस्ट थी, समाजवादी थी और मॉडर्न और साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए उनका जोर था। लेकिन महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज की अवधारणा है, सर्वोदय अंत्योदय की, तो वो और जो चरखे की जो उनकी जो एक इमेजिनरी है, उसमें ये वो गांवों को ही मेन फोकस के रूप में देखते हैं। तो उनकी आर्थिक नीतियां काफी अलग थी। और जैसे कि जो उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन हुए, जैसे कि 1929 का लाहौर अधिवेशन, तो उनका नेहरू जी से टकराव हुआ कि गांधी जी और मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के लिए राजी हो गए थे, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू थे उन्होंने कहा था कि हमें उसी समय पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और असहयोग आंदोलन के समय भी नेहरू और सुभाष के बीच में तल्खी आई थी। जैसे कि जो मेन तौर से देखा जाए तो नेहरू काफी उग्र स्वभाव के थे और जो महात्मा गांधी की समय समय पर बिना किसी को बताए आंदोलन वापस लेने की जो उनकी सोच थी
तो वो कई लोगों को रास नहीं आती थी। और दूसरा हम देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के साथ जो उनकी इधर आ जाइए, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी जो तलखी रही है वो भी जग जाहिर है। जैसे कि जब त्रिपुरी सेशन हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस जब दोबारा प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया था, है ना। और जो 1942 में जैसे कि आजाद हिंद फौज बनाई थी उन्होंने, तो महात्मा गांधी साधन और साध्य पर जोर देते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमारा जो लक्ष्य एक है तो हम कोई भी साधन अपना सकते हैं। और जैसे कि देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने एक बार हिटलर की भी तारीफ करी थी, या मतलब उनसे अपना समर्थन लेने की कोशिश करी थी, है ना। लेकिन महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के जो संबंध थे वो भी काफी मधुर थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनको फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी थी, है ना। और महात्मा गांधी ने उनको कहा था कि वो शहीदों में शहीद है, पैट्रियट ऑफ ऑल पैट्रियट। तो और जो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ है वो तो काफी उनके जो संबंध हैं वो काफी ऊपर नीचे रहे हैं। जैसे कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थी रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने और गांधी के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट के लेकर मेन मुद्दा था कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच थी वो ये थी कि दलित राजनीतिक रूप से अलग दिखें और अपने हक अधिकार के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़े। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो सोचते थे कि हम जो दलितों के प्रति जो समाज की सोच है उसको हम जो अपर कास्ट के लोग हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं, उनके बीच में हृदय परिवर्तन हो और वो नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी लें। तो उनकी विचारों में काफी विरोधाभास रहा है, लेकिन उन्होंने बाद में जो पूना पैक्ट किया तो हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के समय में भी कई लोगों के साथ उनका वैचारिक मतभेद था, लेकिन उन्होंने जो उनके संवाद की प्रक्रिया थी उसको कम नहीं होने दिया। तो आज के नेताओं को हमें ये सीख देनी चाहिए कि महात्मा गांधी को अगर फॉलो करते हो, जैसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी थी, वो अपने आप को दिखाते थे कि हम ही सबसे ज्यादा पवित्र हैं, लेकिन वो भी शराब घोटाले में फंसे हुए हैं ना। और सरकार भी और भी विभिन्न पार्टियां उनका लिगेसी को अपनाना चाहती हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो फिलोसफी है उसकी कोर फिलोसफी को अपनाओ और ऊपर से दिखावा ना। ये बताइए, मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन और पूछूंगा फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। मुझे आप ये बताइए कि महात्मा गांधी जी का जो स्वतंत्रता में, इंडिपेंडेंस में जो योगदान था उसको हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, महात्मा गांधी के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था उसके बहुत सारे पहलू थे और वो मेन लीडर भी थे। कांग्रेस का मतलब महात्मा गांधी होता था, तो महात्मा गांधी और का जो योगदान है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो उनका योगदान देखा जाए तो ये था कि महिलाओं को महात्मा गांधी से का जो आंदोलन में प्रवेश किया था उससे पहले महिलाएं जो पब्लिक लाइफ में इतना आगे नहीं जाती थी, वो चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी की एक देखा जाए तो उनकी जैसे कई विचारों में वो महिलाओं के प्रति उनकी सोच कंजर्वेटिव भी थी। जैसे वो मानते थे कि महिलाओं के अंदर नैतिक बल होता है, उनको जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उसके ऊपर जोर देते थे। और जो आज की इकोनॉमिक फ्रीडम है उसके बारे में महात्मा गांधी के विचार थोड़े कंजर्वेटिव हैं, लेकिन एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी ने एक ऐसे शख्सियत थे कि उन्होंने जो पब्लिक लाइफ में आज की उस समय की जो महिलाएं थी उनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक स्टेप आगे लेके आए। मतलब उनका योगदान तो इस रूप में काफी अच्छा है। और दूसरा ये था कि जो अछूत समस्या थी, यानी कि जो दलितों की और पिछड़ों की समस्याएं थी, उन्होंने उनके ऊपर काफी जोर दिया। जैसे कि पूना पैक्ट के बाद भी उन्होंने जो महात्मा डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो उनका टकराव था उसके बाद उनकी जो वार्तालाप हुआ उनके विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने हरिजन नाम की जो एक अखबार भी चलाया और जो दलित के जो मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया और भी भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने काम किए। और जो सबसे पहले जो वो अफ्रीका से आए थे उन्होंने भारत को समझने के लिए कम से कम 2 साल का समय दिया ताकि वो भारत की स्थिति को अपने आप समझ सके। तो उन्होंने जो मजदूर और किसान, उन्होंने जैसे कि अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी उसमें भी उन्होंने मजदूरों के मुद्दे को उठाया और जो नील की खेती करने वाले किसान थे चंपारण के, उसके थ्रू उन्होंने किसानों और मजदूरों को कांग्रेस के जो ढांचे में
इकट्ठा किया। उससे पहले कांग्रेस का करेक्टर एलाइट करेक्टर था, मतलब कि कांग्रेस के जो सदस्य बनने की शर्त थी और जो उसके जो कार्यक्रम थे, महात्मा गांधी ने जो नागपुर सेशन था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त थी, उसमें काफी उसको ओपन किया कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, और मजदूर किसानों को अपने झंडे के नीचे लेके आए, कांग्रेस के झंडे के नीचे। और जो भारतीय समाज में जो भिन्न भिन्न जाति और समूह थे उनके बीच में जो टकराव था उन्होंने काफी हद तक कम किया। और एक उनका मेन ये था कि जो कांग्रेस में जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, मतलब कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी, तो ऐसा एक टाइम आया था 1924 में, तो उन्होंने बेलगांव सेशन में जो अध्यक्षता करी थी और जो मोतीलाल नेहरू ने जो स्वदेश पार्टी बनाई थी, तो एक टकराव की आशंका थी, तो उन्होंने हर तरीके से कांग्रेस को एकजुट बनाने का प्रयास किया और कांग्रेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि वो विचारधाराओं का एक संगम बनाया उन्होंने, ठीक है। जो भारतीय समाज में अलग अलग विचारधाराएं और विचार है, उनको एक प्लेटफॉर्म और एक सूत्र के रूप में महात्मा गांधी ने उनको बांध के रखा। तो जो अंग्रेजों के समय जो उनकी अंग्रेजों की सोच थी डिवाइड एंड रूल की, तो महात्मा गांधी ने उनको काफी हद तक कंट्रोल किया। और जो स्ट्रगल करने की जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि अंग्रेजों को नैतिक रूप से जो उनकी अंग्रेजों की जो हेजिमनी है कि मतलब आम समाज और जो मिडिल क्लास और जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो अमीर वर्ग है, उसमें जो अंग्रेजों के प्रति सम्मान की भावना थी, महात्मा गांधी के आंदोलन ने, अहिंसक आंदोलन ने मिडिल क्लास और मध्य वर्ग को भी एक जरिया दिया कि वो अहिंसक आंदोलन में, कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन में शामिल हो सके। क्योंकि उनसे पहले जो कट्टरपंथी लोग थे या जैसे कि कुछ भी विचारधारा के लोग थे जैसे गदर पार्टी वगैरह, तो अगर हम हिंसक आंदोलन करेंगे तो जो बड़ा समूह है समाज का वो शामिल नहीं होगा अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्होंने अहिंसक आंदोलन के जरिए एक तो अंग्रेजों की जो वो थी इमेज थी उसको खंडन किया, और जो आम समाज में कांग्रेस की छवि थी और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो एक राय थी कि अहिंसक आंदोलन में शामिल होंगे तो हमें सजा कम मिलेगी, तो उन्होंने अपने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से लोगों को एकजुट किया। और मेन तो स्वतंत्रता हासिल करना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है अगर सब लोग एकजुट हो तो मेन रोल तो यही था कि अंग्रेजों की छवि खराब किया जाए और सबको, सारे समूह उनको एकजुट किया जाए। तो इसमें वो काफी सफल रहे हैं। और आज हम जो यहाँ पर खड़े हुए हैं इस दिल्ली के या जो आज के समाज में जो सांस ले रहे हैं, उनके जो नैतिक मूल्य थे उनका काफी योगदान रहा है। बिल्कुल। और आपका जो एक पॉइंट रहा, आपने जो मेंशन किया कि ये हमने देखा भी है कि जो महिलाओं जब घर से बाहर निकली इतनी भारी मात्रा में, शायद जब ये आंदोलन जब चला गांधी जी का, तो इसमें हमारा बड़ा योगदान है कि महिलाएं घर से बाहर निकल के इतना बड़ा पार्टिसिपेशन जब दिखाया। और आप गांधी जी के कोई भी आंदोलन पढ़ लीजिए, अक्सर हर आंदोलन में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। और बाकी हम ये तो कहेंगे ही कि हर एक जाति का और धर्म का लोग उसमें महात्मा गांधी जी के आंदोलन में शामिल रहे। तो ये एक यूनिटी जो यूनिटी थी, उससे हम बहुत बड़ा सबक सीख सकते हैं। तो आप कुछ कह रहे थे अभी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो सरोजिनी नायडू का और इमाम साहिब का जो दर्शना का सत्याग्रह था, उसमें काफी बर्बर तरीके से अंग्रेजों ने उनको ऊपर अत्याचार किए। बिल्कुल। और जैसे कि एक झंडा सत्याग्रह हुआ था, उसमें भी अंग्रेज तो काफी क्रूर थे, एक पुलिस स्टेट था। तो उस समय भी अहिंसक आंदोलन के तौर पे जब हम गांधीवादी कार्यकर्ता लड़ते थे तो अंग्रेजों की छवि काफी खराब होती थी, तो उन्होंने अपने तरीके से देश को आगे किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो महात्मा गांधी की जो लीगेसी है वो भी विश्व पटल पर अनेक आंदोलनों और कार्यक्रमों के द्वारा हम देख सकते हैं। तो इसी पे जो भी आपने वर्ड यूज किया लीगेसी, तो मुझे आप ये बताइए कि हम अपने देश में तो देखते ही हैं कि किस प्रकार से लोग महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं और क्या एक छात्र महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ता है। लेकिन मैं अपने भारत से बाहर निकलकर देखूं तो जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जाकर के महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया, तो जो अन्य कंट्रियां हैं, अपने जो अन्य देश हैं, अभी आप हमें पता ही है कि 2007 में यूनाइटेड स्टेट ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसको जो है एक उपाधि दी, विश्व अहिंसक दिवस के रूप में। बिल्कुल, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो अन्य देश इसको महात्मा गांधी जी को कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे इनके विचारों को अपनाते हैं, तो इस पर कुछ आप कहना चाहिए? देखिए, आज के दौर में जो महात्मा गांधी को टीका टिप्पणी करते हैं, उन लोगों को हमें ये बताना चाहिए कि महात्मा गांधी की जो छवि है और जो लीगेसी है वो
विश्व पटल पर अनेक देशों में जो उस वहाँ के जो नेता हैं सरकार के खिलाफ या रिजाइम के खिलाफ जो भी आंदोलन करते हैं, तो महात्मा गांधी की जो सोच थी उनका यूज करते हैं। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग थे, वो जो सिविल राइट मूवमेंट था यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में एक उनकी फेमस कोटेशन है कि क्राइस्ट हैज गिवन अस द गोल एंड महात्मा हैज गिवन अस द टैक्टिक। मतलब जो क्राइस्ट था उसने तो उनको गोल दिया है कि समाज को कैसे बनाना है, लेकिन उसको समाज को बनाने का जो तरीका है वो महात्मा गांधी की स्ट्रेटजी से ही आता है। मतलब कि अहिंसक आंदोलन से ही उन्होंने, जो मार्टिन लूथर किंग थे, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो उन्होंने 20वीं सदी में जो सिविल राइट मूवमेंट किया था, तो उसमें गांधीवादी विचारों का काफी जोर रहा है। और वो मार्टिन लूथर किंग भारत में भी आए थे। और जो लेक वेल्शा है पोलैंड के, उन्होंने जो वहाँ का कम्युनिस्ट रिजाइम था वर्ल्ड वार 2 के बाद, जो कम्युनिस्ट रिजाइम था, उससे लड़ने के लिए भी गांधीवादी जो तरीके थे उसको अपनाया। उनका सॉलिडेरिटी मूवमेंट नाम से आंदोलन था, तो उन्होंने अपनाया। और दक्षिण अफ्रीका में देखा हमने नेल्सन मंडेला, जो 27 साल जेल में रहे। तो जब गोरे और कालों के बीच में वहाँ भेदभाव था, अपार्थाइड की पॉलिसी थी, तो जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने या जेल से बाहर आए, तो उन्होंने जो गोरे लोग थे उनके प्रति कोई हिंसक रवैया नहीं अपनाया। उनका एक रिकॉन्सिलेशन जो कमेटी बनाई, रिकॉन्सिलेशन कमीशन, उसके तहत उन्होंने गोरे लोगों को माफ कर दिया। जो गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको भेदभाव करते थे, तो गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित होकर नेल्सन मंडेला ने रिकॉन्सिलेशन कमीशन बनाया। उसके तहत उन्होंने जो गोरे लोग थे उनको बहुत सारे लोगों को माफ कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि अफ्रीका हो या पोलैंड हो या अमेरिका हो, महात्मा गांधी की जो लीगेसी है वो खत्म नहीं हुई है। और जो अभी जो कुछ बयान, अभी हमने घटना देखी कि लंदन में गांधी जी का स्टैचू तोड़ा गया। ये रिसेंट घटना है, अभी आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के जीते जीवन का जो विरोध हुआ था, जो हमने बात करी अपने एपिसोड में, तो हम देख सकते हैं कि वैचारिक विरोध करना अलग बात होती है। हम किसी व्यक्ति से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते। वो भी एक, अगर हम उनको, महात्मा गांधी को समझना चाहते हैं, तो उनको एक संत के रूप में ना देख के उनको एक आम नागरिक के तौर पे देखे कि उन्होंने अपने विचारों में कैसे परिवर्तन लेके आए। जैसे पहले उनके महिलाओं के प्रति, या जो एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि ट्रस्टीशिप के अनुसार ये है कि जो पूंजीपति, जो फैक्ट्री का मालिक होगा और मजदूर के बीच में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू होगा। तो लेकिन आज के दिन में देखा जाए, जो गिग वर्कर हैं या आज मजदूरों की हालत देखी जाए, तो हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर जो मजदूरों के हित को हम पूंजीपतियों को नहीं सौंप सकते। तो हम नहीं सोच सकते कि हम महात्मा गांधी से पूर्णतः सहमत हो, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि वो एक कालजयी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय में जो उनका महात्मा गांधी का योगदान था वो काफी समग्र योगदान था उनका। उन्होंने भारतीय समाज को एक स्टेप आगे ले जाने में उनका योगदान था, तो हम उनको भूल नहीं सकते। और आज के नेताओं को और युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए कि महात्मा गांधी को अगर हम एक आम व्यक्ति से महान बनने की जो प्रक्रिया है उसको अगर हम अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में डालें, तो हम अपने देश और समाज को काफी आगे ले जा सकते हैं। यस। तो मुझे सर आप ये बताओ कि आज की जो ये जिंदगी है, इतनी कंजेस्टेड और एक स्ट्रेसफुल जिंदगी है लोगों की, तो इसमें हम गांधी जी से क्या सीख सकते हैं? देखिए, महात्मा गांधी से सीखने के लिए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि दौड़ भाग भरी जिंदगी में हर आदमी उनको पढ़ नहीं सकता, तो इसलिए हम सेशन लेके आए हैं। और जो लास्ट का ये आपने जो सवाल पूछा, ये काफी ही अच्छा सवाल था। मुझे काफी दिल को लगा ये सवाल कि आम आदमी उनसे क्या सीख सकता है। बिल्कुल। तो 2 पॉइंट मेरे ध्यान में हैं। एक तो महात्मा गांधी जब आंदोलन करते थे तो उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ था। जैसे कि चाकू से हमला हुआ था, मतलब करने की कोशिश करी थी, बम से उड़ाने के ऊपर को लेकर साउथ अफ्रीका में और भारत में भी उनके ऊपर काफी शारीरिक हानि पहुंचाने के लिए उनका काफी प्रयास हुआ है। तो उस समय जो लोग पकड़े गए थे, तो उन्होंने अपने जो विरोधी थे, जो उनके ऊपर हत्या करना चाहते थे, उनको भी माफ किया था। तो हम सीख सकते हैं कि आज भी हम अगर अहिंसा के सिद्धांत को अपनाएं, तो अपने निजी जीवन में जो अपने रिश्तेदार वगैरह हैं, अपने दोस्त वगैरह हैं, उनसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हमें उनको माफ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के प्रति गुस्सा करते हैं या कुछ गलत शब्द बोलते हैं, ये भी एक हिंसा का ही कार्य है। और दूसरा जो सिद्धांत गांधी जी का ये है कि जब वो अफ्रीका से वापस लौट के आए, तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, उनकी सलाह पर उन्होंने
जैसे कि उस समय एनी बेसेंट थी जो होम रूल का आंदोलन चल रहा था, और तो उन्होंने तुरंत ही आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने निश्चय किया कि हम 2 साल भारत भ्रमण पर लगाएंगे और भारत की स्थिति को खुद समझेंगे। तो उन्होंने हम सीख सकते हैं कि किसी भी समस्या को या मुद्दे को अगर हमें कुछ बयान नहीं देना है तो एक बार हम उसको विषय को अच्छे से गंभीर रूप से समझ सके। तो जो महात्मा गांधी के ये जो 2 पॉइंट है कि किसी भी बात को या चर्चा भी अपने बयान देने से पहले उसकी गंभीरता को जांच लें या उसके जो विषय सूची है उसको अच्छे से अपने मन में उतार लें और तभी हम अपना बयान दें। और दूसरा ये है कि अहिंसा के जो हम पूरी तरह हिंसावादी तो नहीं हो सकते क्योंकि आम आदमी है, उसको तो गुस्सा आता ही है, लेकिन अगर वो सोच विचार कर काम लें तो अपने जो विरोधी हैं या अपने किसी से वाद विवाद हो जाए छोटा मोटा, तो हमें अपने सामंजस्य करके उनसे अपना विवाद की प्रक्रिया या संवाद की प्रक्रिया उनसे खत्म नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उसकी क्षमता हम हर एक चीज में होनी चाहिए। तो मुझे आपसे वार्तालाप करके इस मुद्दे पर डिस्कशन करके बड़ा मजा आया और काफी चीजें मैंने सीखी। मैं कई चीजों से आबरू था, मुझे नहीं पता थी, जो शायद अब मैं कई चीजों को जान पाया, कई नई चीजें मेरे सामने आई। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये गांधी एक 5 लेटर का शब्द है, लेकिन इसकी जो भूमिका है, ये विचार है अपने आप में, जो केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहता, जो केवल वही उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो पढ़ने वाला व्यक्ति है। ये हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक 5 साल का व्यक्ति हो, चाहे वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश डालता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे जब मैं अपने छात्रों से मैं क्लास में पूछ रहा था, तो हर एक व्यक्ति का विचार और जो शब्द गांधी जी के बारे में वो अलग अलग थे। तो मुझे उसी समय मुझे लगा कि शायद इस चीज पर एक सेशन लाना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें काफी चीजें जानने को मिलेगी कि गांधी जी क्या थे अपने आप में और गांधी जी से हमें क्या सीखना चाहिए। तो दोस्तों मैं अगले एपिसोड में फिर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड आपके लिए लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे एंजॉय करोगे। टाटा बाय बाय, सी यू। फिर